राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन फॉर डेटा साइंस एनपीटीईएल कोर्स के फर्स्ट वीक के क्वेश्चन आंसर्स, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 12, प्रिंट a इंटू बी। अब a इंटू बी करेंगे तो 36 प्रिंट होगा। 36 क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि सबसे पहले हमने a लिया है और a की वैल्यू 3 थी। इसकी वैल्यू 3 इंटीजर में थी, इसलिए इसने पहले a लिया तो ये इंटीजर में 3 लिया। उसके बाद इसके पास b था, b की वैल्यू भले ही स्ट्रिंग में थी, लेकिन जब पहले इसने इंटीजर लिख लिया तो इसने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। इसने ट्राई किया कि इंटीजर इंटू 12, और क्योंकि ये एक न्यूमेरिक नंबर था तो ये कन्वर्ट हो गया। तो अब ये डायरेक्टली हो गया 3 इंटू 12 और ये हो गया 36। अगर इसकी जगह अपन ने किया होता b इंटू ए, अगर b इंटू ए किया होता तो पहला क्या था? पहला था स्ट्रिंग, तो ये इसको स्ट्रिंग लेता और इसके बाद ये 3 को कन्वर्ट करता स्ट्रिंग में और फिर इसका आंसर देता 12 12 12। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, मैंने इसको कोड करके भी लिख रखा है और इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ए को लिया 3, बी को लिया अपन ने 12, बी को 12 लिया। अब अपन इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे कि आखिर इसका आंसर किस फॉर्म में दिया है। तो ये देखिए, आंसर नंबर 1 में इसका डेटा टाइप है इंट, और इसका जो अपन ने a इंटू 12 किया तो इसका आंसर आया 36, वो भी इंटीजर का। क्यों? क्योंकि पहले a लिखा था तो उसने पहले कन्वर्जन किया, और क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है तो इसको पहले कन्वर्ट किया इंट में और फिर उसके बाद 12 को भी कन्वर्ट कर दिया इंट में, तो इसके बाद इसका फाइनल आंसर 36 आ गया। अब दूसरे वाले का है -9 फ्लोर डिवीजन ऑफ 7। इसका मतलब ये है कि 9 को फ्लोर डिवीजन करना है। अब पाइथन में अगर हम नॉर्मली 9/7 करते तो इसका आंसर डेसिमल में आता, लेकिन यहाँ पे अब हमने -9/7 किया है तो यहाँ पे जो भी डेसिमल वाला पॉइंट होगा वो पूरा पोर्शन हट जाएगा और इसका फाइनल आंसर आएगा -2। ये देखिए, हम आपको कोडिंग पोर्शन में ले जाके दिखा देते हैं। -9 फ्लोर टू, आंसर को एक आंसर में प्रिंट करा देना है ए, और इसका आंसर आया है -2। अब इसका थर्ड वाला है x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ x। पहले x क्या था? x था पहले इंटीजर। इंटीजर को अपन ने किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर को अपन ने कन्वर्ट किया किस में? फ्लोट में। यानी अब ये हो गया 15.0, और इसके बाद इस फ्लोट को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? इस फ्लोट को अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y, क्योंकि फाइनली अपन ने इसको किस में कन्वर्ट किया है? स्ट्रिंग में, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग होगा। ये देखिए, अब हमने इसको भी कोड करके रखा हुआ है। ये देखिए, x इज इक्वल टू 15 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद अपन ने उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और इसके बाद इसका डेटा टाइप पूछा तो इसका डेटा टाइप फाइनली क्या आया? स्ट्रिंग आया। आंसर नंबर 3 में इसका डेटा टाइप आया स्ट्रिंग। अगर आपको ये सब कोड्स भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इन कोड्स को कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स आर इनवैलिड इन पाइथन। तो सबसे पहले पाइथन में वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के कुछ सिंटैक्स होते हैं। ये ए से लेके जेड और कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक कुछ भी हो सकता है, और इसके बाद न्यूमेरिक नंबर इनके बाद आएंगे। 0 से 9 तक इसके बाद न्यूमेरिक नंबर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। और एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के स्टार्टिंग और एंड में भी या फिर बीच में भी अंडरस्कोर कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो ओवरऑल ए से लेके कैपिटल जेड तक कुछ भी, और इसके बाद अगर आपको न्यूमेरिक यूज करना है तो स्टार्टिंग ए से ही होगा या फिर अंडरस्कोर से, और इसके बाद फिर आप या तो कोई न्यूमेरिक नंबर दे सकते हैं या तो फिर कुछ अल्फाबेट दे सकते हैं या तो अंडरस्कोर, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला आंसर गलत, इनवैलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो गई है? स्टार्टिंग हुई है 1 से, जो कि 1 क्या है? एक न्यूमेरिक नंबर है, तो न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये सही इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया गया है, फिर अंडरस्कोर, फिर 1। हालांकि अगर अंडरस्कोर वेर 1 भी करता ना, फिर भी ये सही होता क्योंकि अंडरस्कोर से भी चालू हो सकता है। तो ये वाला डेटा टाइप इसीलिए सही है। तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि न्यूमेरिक नंबर बाद में आ सकते हैं, स्टार्टिंग या तो अल्फाबेट्स होगी या तो फिर अंडरस्कोर से, बस। और फोर्थ में सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर जो कि अंडरस्कोर है, सिर्फ उसे ही ये प्रिविलेज दिया गया है कि वो अडॉप्ट कर सके, उससे वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया जा सके। बाकी किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सके। तो वेरिएबल नेम के लिए स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, और 0 से 9 ये लास्ट में आएगा, और इनमें से कुछ भी पहले से स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और डी। अब इसके बाद देखते हैं वाइल
नेमिंग द वेरिएबल, यूज ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर विल गिव विच टाइप ऑफ एरर। ये किस तरीके का एरर देगा? ये सिंटेक्स एरर देगा। सिंटेक्स एरर क्यों देगा? क्योंकि ये अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? अपन सिंटेक्स डिफाइन कर रहे हैं और सिंटेक्स में सिर्फ इतना ही है, तो इसलिए इसको छोड़ के बाकी क्या डिफाइन करेगा? सिंटेक्स एरर। लेट x इज इक्वल टू मयूर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कन्वर्ट्स द x फ्लोट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर फ्लोट कन्वर्ट करना है तो इसको किसी भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसे फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है? MAYUR, ये ऑलरेडी नंबर फॉर्म में है और नंबर को हम फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आएगी, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। Which Python library is commonly used for data wrangling and manipulation? इसे पांडास को हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम ये भी लिखते हैं इंपोर्ट पांडास SPD। ये हालांकि नॉर्मल नोटेशन है ये है, अदरवाइज PD की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। पांडास आप इस वाले कोर्स में आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। किस लिए? मेनली डेटा मैनिपुलेशन और डेटा रैंगलिंग के लिए। डेटा क्लीनिंग भी पांडास से हो जाएगी। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। x is equals to 5, y is equals to x is equals to 10, y is equals to 5, z is equals to 3। आंसर x plus y m%z। अब इसका आंसर 12 आएगा। 12 क्यों आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमेशा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है मोस्टली में लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंसी होती है अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले लेफ्ट के दो वेरिएबल्स को उठाएगा। अपना क्या था? x plus y m%z था, तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले y m%z करेगा। y की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, तो अपन ने क्या किया? 5 m%z। m% का मतलब z की वैल्यू 3 थी। m% का मतलब ये होता है कि 5 को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा? 5 को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आंसर सेव हो जाएगा? x। अब बचेगा x plus 2। अब क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी? 10, और 10 plus 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 किसका? इंटीजर का, क्योंकि ये भी इंट था और इन दोनों को फ्लोर करने पे भी वैल्यू हमारी क्या आई थी? इंट आई थी। तो ये फाइनल हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा 12। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन टू वेरिएबल्स j is equal to 6, g is equal to 3.3, if both normal floor division function and नॉर्मल डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन आर परफॉर्म, देन व्हाट विल बी द डेटा टाइप। अगर j है, j की वैल्यू कितनी है? 6 है, और g की वैल्यू कितनी है? 3.3 है। तो इसमें पहली बार नॉर्मल डिवीजन अप्लाई करेंगे और दूसरी बार फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन जो भी रिमाइंडर वैल्यू होती है उसको हटा देता है। तो अब इनका डेटा टाइप क्या होगा? तो इनका दोनों का डेटा टाइप फ्लोट होगा। फ्लोट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर फ्लोट है और हमेशा जो प्रेसिडेंसी होती है वो बड़े वाले नंबर को दी जाती है। सबसे पहली प्रेसिडेंसी होती है स्ट्रिंग की, यानी अगर कहीं पे स्ट्रिंग है और कोई नंबर क्या है? इंटीजर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग में। उसके बाद प्रेसिडेंसी होती है फ्लोट की। अगर कोई नंबर फ्लोट है और उसके सामने वाला नंबर इंट है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंसी होती है इंट की। तो यहाँ पे क्योंकि 3.3 फ्लोट था तो ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्ट आएगा फ्लोट। ये देखिए, इसका हमने कोड करके भी रखा हुआ है। बाकियों का हमने कोड किया हुआ था, लेकिन क्योंकि ये एरर थ्रो करते तो एरर को हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, तो क्योंकि इसके आगे का कोड नहीं चलता तो इसलिए हमने इनको कमेंट कर दिया है। जब हम आपको ये कोड देंगे तो आप इनका कमेंट हटा के इनको रन करके देख सकते हैं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था। इसके पहले वाले का आंसर 12 आएगा। ये देखिए 12 आएगा। इसके बाद हम लोगों का आंसर ये था 6, 3.3, तो इसका आंसर आता है फ्लोट। दोनों में ये फ्लोट डिवीजन है और ये नॉर्मल डिवीजन है, तो इसका आंसर आएगा फ्लोट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 501, b इज इक्वल टू 001, तो इसका रिजल्ट क्या होगा a एंड b का? तो मैं आपको बता दूं ये एक अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो 5 को कैसे लिखते हैं? 101, और 3 को कैसे लिखते हैं? 001। अगर हमने एंड लगाया है तो एंड की खासियत क्या होती है कि जब दोनों 1 होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज कुछ भी हो जाए इसका आउटपुट 0 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों में, दोनों के दोनों 1 है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ये 0 है तो अगर एक भी 0 मिला तो आंसर 0 हो जाएगा। ये 1 है मगर ये 0 है, तो अगर एक भी आंसर आया तो ये क्या हो जाएगा? 0। और 001 जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसको न्यूमेरिक फॉर्म में 1 लिखते हैं।
तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसको 1 लिखने का कारण ये है कि जिन्होंने भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हो तो उसको अगर 0 0 1 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 सॉरी इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू सॉरी 2 इंटू 0। अब 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 0, तो इसका कुछ भी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 यानी 2 इंटू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 1 किसी भी नंबर की पावर में अगर 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर 1 आता है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका जो फाइनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसका जो ये फाइनल आंसर था ये हो गया 1। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम पूरे के पूरे पाइथन फॉर डेटा साइंस और बहुत सारे एनपीटीईएल कोर्सेज के आंसर्स लाने वाले हैं। और मैं इसका पूरे के पूरे का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उसे जाके वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप ये खुद से भी रन करके देख सकते हैं। धन्यवाद।